हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे 75% प्रमोटर और रिटेलर की 21% होल्डिंग वाली कंपनी के बारे में, जिस कंपनी का नाम है इरेडा। क्या इस कंपनी में हमारी बाइंग अभी बन रही है या नहीं बन रही है, वो हम इसमें सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस करके जानेंगे और दूसरा जानेंगे क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं है। तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि हम अब वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे ज़रूरी कैंडल्स को समझते हैं। भले ही हमें महीने में 2 एंट्री मिलेंगी, लेकिन दोनों एंट्री में अगर 16% रिटर्न हम निकाल लेते हैं तो 32% का रिटर्न मंथली हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस कैंडल को समझिए। ये लास्ट वाली कैंडल जो है, ये वाली कैंडल, इसमें 23 जुलाई यानी कि 23 जुलाई जो बजट डे था वो शामिल था। उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा प्राइस का जो विक है वो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा-सा इसमें डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इस पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 23 जुलाई का दिन था, तो उस दिन बायर्स और सेलर्स दोनों के माइंड डाइवर्टेड थे। कोई बजट को लेके खुश था, कोई बजट को लेके खुश नहीं था। ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, यहाँ पर पिछले 2 वीक से प्राइस ड्रॉप हो रहा है। तो नेक्स्ट प्राइस का टारगेट कहाँ पर जाने के चांसेस हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लाइन बनाई। ठीक है, तो आप इसको क्लोजिंग भी ध्यान से रख सकते हैं और यहाँ पर जो रेड कैंडल है इसकी ओपनिंग को भी ध्यान में रख सकते हैं और इसको लेके आप एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, जो कि प्राइस रहेगा लगभग 203 या 202 के आसपास। ठीक है, इस प्राइस तक आने के चांसेस कैसे हैं, जैसा कि आप कई बार क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन यानी कि इस पॉइंट पे बहुत सारे बाइक ऑर्डर हैं। यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर एक रैली कैंडल है, उसके बाद ये बेस कैंडल है और फिर से ये रैली कैंडल है। यानी कि आपको क्या समझ आया कि जब रैली बेस रैली इस तरीके का डिमांड जोन बनेगा, जो कि बहुत कम स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे प्राइस दोबारा उस प्राइस तक आएगा ही आएगा, उस वीक तक। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हायर वीक इसके आसपास ये प्राइस यहाँ पर आया है। ठीक है, जो कि रहा 123 और ये प्राइस 123 पर आया और उसके बाद देखेंगे कि कैसा मार्केट ने यहाँ से प्रॉफिट बुक दिया है। ठीक है, तो अगर 123 पे 128 पे भी देखेंगे तो सबसे पहले तो 41% कितने दिन में, 21 डेज में। उससे आगे बढ़ेंगे, मार्केट साइडवेज थोड़ा सा हुआ, या तो आप उसी टाइम निकल लो, या फिर 84 डेज में 56%, या फिर और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 महीने में 137% का रिटर्न। ठीक है ना, आपको क्या टारगेट रखना पड़ेगा, आपको टारगेट रखना पड़ेगा वापस किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक। तो आपको ये टारगेट यहाँ पे रखना है और ये टारगेट आप आराम से अचीव कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या दोबारा ऐसा कुछ मिलेगा, तो लेकिन यहाँ पे आपको डिमांड या सप्लाई जो नहीं देखने को मिल रहा है, उसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है एक अच्छा सा सपोर्ट, जो कि इस पॉइंट के आसपास है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आके अगर साइडवेज रहती है, थोड़ी सी और ऊपर जाती है, तो आपकी अच्छी एंट्री बनेगी। ठीक है, लेकिन मार्केट आएगी ज़रूर 196 तक। ठीक है ना, तो लेकिन कैसे, उसको कैसे समझेंगे कि मार्केट 196 तक आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेली टाइम फ्रेम पर एक बार जरूर देखना पड़ेगा। वीकली है, डेली में लास्ट की जो कैंडल्स देखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि क्या लास्ट वाले दिनों में सेलर्स का प्रेशर था या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेलर्स का प्रेशर था। ठीक है, 24 तारीख को 23 की ये कैंडल है और 24 की ये ग्रीन वाली कैंडल, बायर्स आए लेकिन फिर से सेलर्स ने प्रेशर लगाया, क्योंकि उनको बजट समझ में आया कि इस बजट में इतना कुछ खास था नहीं। तो जैसे जैसे स्टॉक प्राइस गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लगभग लगभग यहाँ पे आए। ठीक है, तो अगर डेली के हिसाब से आप छोटे टाइम के लिए एंट्री लेना चाहेंगे तो ये वाला है, वीकली के लिए ये वाला है, ये दोनों एंट्री आपको दिखा दी है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो समझना है। ओके, तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसने क्या किया, एक दिन में 1% का नेगेटिव मारा, एक वीक में 5% का, एक महीने में 32%। ये तो आप खुद भी देख सकते हैं अपने जो ब्रोकर एप्लीकेशन है उनमें, और खुद भी समझ सकते हैं कि क्या स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं है। ठीक है, तो ये 5 साल 1 साल काफ़ी कम टाइम हुआ इसको लिस्टेड हुए। तो अब हम बात करते हैं कि अपर सर्किट लगा चुकी है 52 वीक्स के हाई के आसपास, लोअर सर्किट 200। ठीक है, तो लोअर सर्किट के पास जाना है इस प्राइस को। ठीक है ना, चिंता ना करें। अब हम बात करते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी 14%। तो अभी तो आप अगर सोचते हैं कि इस स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करें, तो अभी तो इस स्टॉक में क्या ही कह सकते हैं कि प्रोमोटर 75% है, और जैसे जैसे अगर रेलवे अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ाता है तो जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लेकिन 2 साल 3 साल के लिए अभी इसको बहुत ही कम टाइम हुआ है। तो इसका फंडामेंटल, आप अगर फंडामेंटल के बेस पे आप बोलेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कोई सलाह नहीं दे पाऊँगा, लेकिन टेक्निकल के बेस पे थोड़ी थोड़ी टाइम पीरियड में आप इसमें अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी की 4-5 तो सारी मीटिंग हुई हैं, तो इस बेस पे आप क्या ही डिसाइड कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना, ना कोई बोनस राइट स्प्लिट कुछ चलेगा, तो सिर्फ टेक्निकल के बेस पे ही थोड़ी मोटी एंट्री बनेगी, जो कि प्राइस मैंने आपको बता दिए हैं। फिर से प्राइस जैसे आएंगे नीचे आएंगे और फिर से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि एंट्री बनेगी और 30% तक का रिटर्न आपको ये स्टॉक आराम से दे देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो जैसे जैसे आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।